नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, यानी कि चोला एम्पायर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कैसे चलता था। कहते सेटलमेंट्स जो थी पीजेंट्स की, यानी कि जिस एरिया में जिस जगह पे किसान रहते थे उसे कहा जाता था उर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, बहुत ज़्यादा धनी हो गए थे, क्योंकि इरिगेशन की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छी थी, इरिगेशन अच्छी थी, इसलिए जो उर थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। और ऐसे कई उर्स को मिला के बनता था नाडू, जो कि एक लार्जर यूनिट है। नाडू में और विलेज की काउंसिल और नाडू ये मिलके कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस करते थे, और जैसे कि जस्टिस, छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करना या फिर टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। देखो, एक उर है, ये उर है, ये उर है और ये उर है, इन सबको मिला के बन गया एक नाडू, NADU नाडू। और नाडू जो थे वो क्या करते थे, कलेक्ट करना टैक्स और जस्टिस का सारा कामकाज करते थे। अब जो रिच पीजन थे, जो अमीर किसान हैं, उनको, और वो स्पेशली ख़ास तौर पे अमीर किसान मैक्सिमम वेलाला कास्ट से बिलोंग करते थे, वेलाला कास्ट से बिलोंग करते थे रिच पीजेंट, और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता था नाडू के ऊपर। इन पीजेंट्स का काफ़ी कंट्रोल होता था और ये सुपरवाइज़ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चोला गवर्नमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ को ये वेलालास सुपरवाइज़ करते थे। चोला किंग्स गेव सम रिच लैंडलॉर्ड्स, चोला किंग्स ने कई लैंडलॉर्ड्स को बड़े बड़े टाइटल्स भी दिए थे, जैसे मूवेंडे वेलन, ये एक टाइटल है मूवेंडे वेलन। ये उन पीजेंट्स को कहा जाता है जो किंग को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि अरियार। मूवेंडे वेलन वैसे एक मिलिट्री ऑफिसर को भी कहा जाता था चोलास के टाइम पीरियड में। इन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए ही इनको ये टाइटल्स दिए जाते थे। अब हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने इसमें ये पढ़ा है कि उर होते थे, उर मिलके, काफ़ी सारे उर मिलके क्या बनता था, नाडू बनता था। नाडू में टैक्स कलेक्ट करने का और जस्टिस का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए जाते थे। रिच पीजेंट जो विलाला कास्ट के थे वो क्या नाडू के कामों को अफेक्ट करते थे, और रिच पीजेंट्स को चोला एम्पायर में मूवेंडे वेलन या अरियार भी कहा जाता था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है, हमने ये देखा था कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको लैंड मिलती है ग्रांट के तौर पे, जिसको ब्राह्मण दया कहा जाता है, ब्राह्मण दया। इस कारण से जो ब्राह्मण्स थे वो कावेरी रिवर के आसपास सेटल हो गए, क्योंकि कावेरी रिवर के आसपास ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट के तौर पे मिली, तो वो एक एरिया डेवलप हो गया जहाँ पे सारे ब्राह्मण्स रहते थे। ईच ब्राह्मण दया, हर एक ब्राह्मण दया को एक असेंबली लुक आफ्टर करती थी, एक असेंबली बनाई जाती थी, जिसमें जो ब्राह्मण, मेन ब्राह्मण होते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो उसको असेंबली को लुक आफ्टर करते थे, ठीक है, जिसे सभा कहा जाता था उसको। दीज असेंबलीज, ये जो असेंबलीज होती थी ये बहुत एफिशिएंटली काम करती थी। इनके डिसीज़न वहाँ पे, अगर हम चोला एम्पायर में देखें तो वहाँ इंस्क्रिप्शंस में भी इनके डिसीजंस लिखे हुए हैं। दीवारों के ऊपर, स्टोन वॉल्स के ऊपर, टेंपल की दीवारों के ऊपर इंस्क्रिप्शन में इस सभाओं ने जो काम किए उनका वर्णन किया हुआ है। उस टाइम जो एसोसिएशंस थी ट्रेडर्स की, जो व्यापारी लोग थे, उनको नागाराम कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको? नागाराम्स। एंड ये जो नागाराम्स होते थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स करते थे टाउन्स में। अब आपको क्लियर हो गया कि जो ब्राह्मण दया है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन करता है? सभा। और जो विलेजेस हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन करता है? वहाँ के विलाला कास्ट के विलाला कास्ट और वहाँ के नाडू के मेंबर्स।
और ये जो टाउन्स हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन करता है? नागाराउंस। उसके बाद अगर हम उट्रामिरूर की इंस्क्रिप्शंस को देखें, उट्रामिरूर एक चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। अगर हम उनको पढ़ें तो वहाँ से हमें डिटेल्स मिलती हैं कि सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। जब सभा ऑर्गेनाइज होती थी तब अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाती थी। एक कमेटी जैसे इरिगेशन वर्क को लुक आफ्टर कर रही है, कोई कमेटी गार्डन्स को लुक आफ्टर कर रही है, कोई कमेटी टेम्पल्स का ध्यान रख रही है। और इनका इलेक्शंस का तरीका बिल्कुल डेमोक्रेटिक था। क्या किया जाता था? जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे इस कमेटी में कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए, जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे उन सब का नाम एक पाम लीफ के ऊपर, पत्ते के ऊपर लिख के उसको एक मिट्टी के पॉट में डाल दिया जाता था। उसके बाद किसी छोटे बच्चे को कहा जाता था कि हर कमेटी के लिए किसी एक का नाम उठाए। बच्चा एक टिकट उठाता था और जिसका नाम लिखा हुआ होता था उसे एक कमेटी मिल जाती थी। इस तरह से वहाँ पे उत्तरामेडूर में जो चिंगलीपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ की इंस्क्रिप्शन से ये क्लियर होता है कि सभा के इलेक्शन किससे होते थे? बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक तरीके से होते थे। अब इसके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कहते सभा का मेंबर बनने के लिए दे शुड हैव देयर ओन होम। सभा का मेंबर वही बन सकता है जिसका अपना घर हो, जिसकी उम्र 35 से 70 ईयर्स के बीच में हो, जिसको वेदों की नॉलेज हो, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छे से करना आता हो और जो ऑनेस्ट भी हो। और जो इन क्वालिटीज़ को पूरा करता था बच्चे, वही सभा का मेंबर बनता था। नाउ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में सारा मिडिवल टाइम पीरियड के न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में हमने ये चैप्टर पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर सारा समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी और बुक वर्क सेंड करूँगी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।